इनसे एक बार पूछिए जो ज्वाइन किए हैं, तो आज तक क्या कहीं मंच मिल रहा, कहीं प्रचार में बुलाया जा रहा, कोई भी फोन से भी हालचाल पूछ रहा? ज्वाइन करा के इनको छोड़ दिया तो कचरा कचरा ही गया था, कचरा ही रह जाएगा। उनसे कुछ उम्मीद मत, जनता नहीं गई है, वो गए हैं कि कुछ लालच में सरकार है तो पा जाएंगे, बाकी इनका कुछ नहीं है। जनता पट्टा पहनाए दे रहे हैं। पट्टा आजकल क्या है कि भाजपा के पदाधिकारी पट्टा साथ में लेके चलते हैं और जो मिला उसी को पहना देंगे। अब बोलेंगे फोटो खिंचा लेंगे, ये भाजपा ज्वाइन किया। आज क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं। अब मऊगन नगर परिषद अध्यक्ष, हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष, इनको इतना ये प्रेशर में लिए हैं, इतना प्रेशर में लिए हैं कि इनकी जांच लोकायुक्त से कराएंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, ये करके कि ज्वाइन करो तभी बचोगे, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ जाओगे, सारी जांच तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो कर रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। जागरण प्लस के इस स्पेशल शो में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्पेशल शो में हमारे मेहमान हैं मऊगंज विधानसभा से आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और दल बदलू नेताओं पर बड़ी और तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो अब आइए सीधे जुड़ते हैं पंडित उमेश त्रिपाठी और अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ और सुनते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। सवालों में आ रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव है जी और आप भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल इस समय मऊगंज का जो है, तो अभी हम सुबह ही लौट के आए हैं। माने जहां भी जाओ, बारात में जाओ, तिलक में भीड़ वहीं मिल रही है, और जनेऊ संस्कार माने उपनयन में जाओ, आपको ये बता दें एक तरफा जा रहा है। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष में। हम लोग उसी के लिए लगे हैं। हमारा जो है तो इंडिया अलायंस का गठबंधन है। उस गठबंधन के तहत हम 10 तारीख से लगातार मऊगंज में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और देख रहे हैं। तो मऊगंज की जनता इस बार, और हमें लगता है रीवा जिले की जनता मन बना बैठी है कि एक ऐसे सांसद को जो अपने विकास, अपने नाम पे नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो, तो उनको हटाना है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया 10 वर्षों में, ये तो बता दीजिए। तो वो सिर्फ वही 3 चीज गिना देंगे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। आज मऊगंज में, आप पूरे मऊगंज विधानसभा में आप घूम के देख लीजिए, सांसद जी का एक भी शिलालेख आपको कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा। भाजपा पार्टी और द्वारा एक अब की बार 400 पार, कहाँ देखते हैं इस नारे और स्लोगन को? ये तो पहले ही अमित शाह जी बोल चुके हैं, चुनाव होने के बाद बोल देंगे जुमला था, जुमला ही है और जुमला ही रहेगा। ये तो ख्याली पुकाव है। राम मंदिर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जब देखे कि इसमें हम फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा लगाने लगे कि लोगों को लगे कि हाँ ये 400 पार कर जाएंगे। 200 पार कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। 400 की तो बातें छोड़ो। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी थे, उनको लगभग 80,000 के समथिंग वोट मिले थे। हाँ। और कांग्रेस को लगभग 35 से 40 के बीच के आसपास होता है। इस बार ये फिगर कहाँ पर जाकर टकरा है? इस बार उल्टा होगा। देखिए, भाजपा का गणित जो है, तो इस बार मऊगंज में टोटल उल्टा जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा वर्ग है कि अभी जैसे हम घूम रहे हैं, तो वो टोटल बीएसपी की ओर मोड़ रहा है। ये गणित इनकी इस बार बीएसपी जो है बिगाड़ रही है। और तो हमारे मऊगंज में इस बार कांग्रेस, ये मान के चलिए कि 80-85 क्रॉस करेगी, उसके नीचे तो नहीं रहेगी। एक जातीय समीकरण होता है और विधानसभा चुनाव में तो अलग रहती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दो भी जो प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा से ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरा है, तो कैसे समीकरण सधेगा दोनों का? देखिए, मेन मुद्दा होता है विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये मुद्दा होता है। जाति मुद्दा कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि हम भी चुनाव लड़े थे और ऐसा होता तो हम अकेले न ब्राह्मण थे। 45% मऊगंज में ब्राह्मण वोटर हैं। रीवा जिले में सबसे ज्यादा मऊगंज में ब्राह्मण वोटर है। पर यहाँ ये देखा जाता है कि किसकी सरकार बन रही है, बनने से किसको फायदा होगा। तो इस बार सबको ये लग रहा है
कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन रही है और इनका हटना यहाँ से जरूरी है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा शायद ही पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि इतना निकम्मा सांसद कहीं नहीं पाओगे आप। अभी मऊगंज में ही कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। मऊगंज नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा को ज्वाइन किया। हनुमाना नगर परिषद में के जो भी नगर परिषद थे उन्होंने भी पहले भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में गए। इस घटनाक्रम को आप कहाँ देखते हैं? और देखिए मिथिलेश जी, ये दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। ये दबाव बना बना के कि एक माहौल, इनके पास कुछ बताने को तो है नहीं, तो ये है कि ये कांग्रेस वाले हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं। पर एक्चुअल में उनसे पूछिए तो उनकी आत्मा अभी भी जो कांग्रेस से निर्वाचित होके आए हैं तो कांग्रेस में ही है। अब ये उनके ऊपर खासा दबाव बनाए हुए हैं, जबरदस्ती एक ही नाम 4-4 बार दें। जो भाजपा में है उन्हीं का नाम भाजपा ज्वाइनिंग में दे रहे हैं, पट्टा पहनाए दे रहे हैं। पट्टा आजकल क्या है कि भाजपा के पदाधिकारी पट्टा साथ में लेके चलते हैं और जो मिला उसी को पहना देंगे, अब बोलेंगे फोटो खिंचा लेंगे, ये भाजपा ज्वाइन किया। आज दिल से भाजपा ज्वाइन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कहते हैं हमारी तो मुट्ठी भर मऊगंज में 4000 के समथिंग हमारा वोट था ना, कार्यकर्ता भी हमारे हैं। एक को भी ये दबाव बना के ज्वाइन करा लें तो हम कहें, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं। अब मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष, हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष, इनको इतना ये प्रेशर में लिए हैं, इतना प्रेशर में लिए हैं कि इनकी जांच लोकायुक्त से कराएंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, ये करके कि ज्वाइन करो तभी बचोगे, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ जाओगे, सारी जांच तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो कर रहे हैं। और जो बड़े मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए अभी मऊगंज में काफी कुछ पीछे रहा, उसके लिए जहां बैठे हैं त्रिपाठी जी, वार्ड क्रमांक 15 में चले जाइए, नगर पंचायत मऊगंज के अंतर्गत आता है और सबसे बुद्धिजीवियों का शहर है, वो डोला है एक, है ना, वार्ड क्रमांक 15। आज चले जाइए, पेड़ के नीचे बच्चे आपको बैठे मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल नहीं है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे मुख्यालय है, कलेक्टर साहब का मुख्यालय है, एसडीएम, एडीएम सब बैठे हुए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मऊगंज में बैठा है। उनके चंद कदमों से दूर ही विद्यालय नहीं है, तो दूर दराज गांवों की क्या बात करोगे आप। आवारा पशुओं की ये है, मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का लड़का हूँ। आप देखिए रोड पे पूरे आवारा पशु आपको मिलेंगे, उनके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है, कोई न तो आवाज उठाता है और न कुछ करता है जी। अभी मऊगंज में अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा हुआ, कितना फर्क पड़ेगा इस दौरे से? उनको तो इतना फर्क पड़ा है कि उनको खुदे उठा के एक किनारे फेंक दिए। अब कहीं कोई बुला नहीं रहा है तो अपना लगवा के भैया हमारा कार्यक्रम लगा लो, हमारा कार्यक्रम लगा लो। तो प्रदीप पटेल जी से सेटिंग करके आए और चले गए। कितनी भीड़ थी आप बताओ। एक पूर्व मुख्यमंत्री मऊगंज में आ रहे हैं और यदि 1500 की भी भीड़ न हो तो इससे अंदाजा आप लगाइए क्या हो सकता है। राजनाथ सिंह जी आए थे, पूरा पंडाल खाली था, वहां भी ऐसी स्थिति थी। इस समय भाजपा के नेता जहां जा रहे हैं तो लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। सिर्फ पट्टा डारे आपको कार्यकर्ता उनके दिख जाएंगे, बाकी कोई नहीं रहता। अभी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का एक वक्तव्य है प्रहलाद पटेल जी का कि जो भाजपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए गीला कचरा और सूखा कचरा का बॉक्स रखा गया है। तो इस बयान को, उनके इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपने दिल की बात कही है और वो भी वही रहा। इस चुनाव के बाद ये जो कचरा जा रहा है उसको ले जाके और कूड़ेदान में डंप कर देंगे, ये पड़े रहेंगे। इनके वहां कोई पूछे परख ना, आज हो रही न कल होगी। ये तो ऐसे गेम ऑफ नंबर के लिए कर रहे हैं कि हम इतने ज्वाइन कराए, हम मऊगंज में इतने ज्वाइन कराए, हनुमाना में, रीवा में, सिमरिया, सिरमौर, त्योथर, गुड़, ये ज्वाइन करा रहे हैं। पर इनसे एक बार पूछिए जो ज्वाइन किए हैं तो आज तक क्या कहीं मंच मिल रहा, कहीं प्रचार में बुलाया जा रहा, कोई भी फोन से भी हालचाल पूछ रहा। ज्वाइन करा के इनको छोड़ दिया तो कचरा ही गया था, कचरा ही रह जाएगा। उनसे कुछ उम्मीद मत, जनता नहीं गई है, वो गए हैं कि कुछ लालच में सरकार है तो पा जाएंगे, बाकी इनका कुछ नहीं है। जनता नहीं जा रही, जनता जहां थी वहीं है। 2019 के लोकसभा में प्रदेश में सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा के छोड़ के बाकी 28 सीट भाजपा ने जीती थी यहाँ पर,
ये मध्य प्रदेश में। जी। इस बार यह फिगर कहाँ पहुंच रहा है? इस बार 12 से 14 पहुंच रहा। आप बिंद की बात कर लें, आप सतना का पता कर लें, सतना एक तरफा जा रहा है। सीधी का चुनाव हो चुका है, सीधी का भी यही हाल रहा। मऊगंज रीवा जिले का आप देख रहे हैं, शहडोल का आप पता कर लीजिए। आप इस बार बिंद से ही कम 2 से 3 सीट लेके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लेके कांग्रेस पार्टी ले जा रही है। इंडिया अलायंस बोला जाए, इंडिया अलायंस ही है, अब इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है। आखिरी सवाल, क्षेत्र के जो मतदाता है और आपके पार्टी के जो समर्थक हैं जी, उनसे आप क्या अपील करेंगे? क्या मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस अहंकारी सरकार के खिलाफ आप वोट दें, कांग्रेस को जिताएं, इंडिया गठबंधन को जिताएं, पंजे पे आप मोहर लगाएं, पंजे का बटन दबाएं। पंजे का बटन? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद।